हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। और सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। वोकैब के सेशन हमारे चल रहे हैं और आज का सेशन भी जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। आप सभी हमसे जुड़ जाएं और एक बात छोटी सी जो गुजारिश मैं रोज़ कर रहा हूँ आपसे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए जी, तो आज हम क्या करते हैं, आज थोड़ी सी बात करता हूँ मैं आपसे, है ना। आज थोड़ी सी बातचीत हो जाए, आज थोड़ी सी बातचीत के थ्रू कुछ वर्ड्स निकालेंगे। भाई मेरा जो पसंदीदा जो चीज़ है, मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो है एक कंपैरिजन। मेरे को पुराना समय बड़ा अच्छा लगता है। मैं छोटा था, मैं 82 का बॉर्न हूँ, तो मेरा जो बचपन था, मैंने जितना भी पुराना समय देखा, मेरे को वो बड़ा अच्छा लगता है। आज का समय भी अच्छा है, लेकिन अगर पुराने समय की तुलना की जाए तो आज का समय मेरे को थोड़ा सा फीका लगता है ना। तो पुराने समय में जब सास बहू को कहती थी कि बहू चाय, तो बहू क्या करती थी, बहू कहती थी हाँ माता जी, और वो सबसे पूछ लेती थी किस किस को चाय पीनी है, चाय बना के ले आती थी। तो वो जो बहू थी, हाँ जी, वो जो पहले की बहू थी, पिक्चर देखिए, वो जो पहले की बहू थी, पहली बात तो बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। आपकी बहू जो है, दैट इज घर की बहू जो है, दैट इज डॉटर इन लॉ, वो डॉटर इन लॉ है। डॉटर हाइफन इन हाइफन लॉ, डॉटर इन लॉ है ना। तो डॉटर इन लॉ क्या कहती थी, हाँ माता जी, सबसे पूछा और चाय बना ली। तो उस बहू को हम क्या कहेंगे, वो बहू डॉटर इन लॉ है, और उस डॉटर इन लॉ, ऐसी डॉटर इन लॉ क्या कहेंगे। माँ सास ने बोला बहू चाय, तो वो दो शब्दों से समझ गई और उसने सबसे पूछा, चाय बना ली। ऐसी बहू को कहते हैं पंक्टिलियस। ऐसी बहू को कहते हैं पंक्टिलियस, PUNCTILOUS, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस मतलब जैसा होना चाहिए वैसा। एक पंक्टिलियस स्टूडेंट है, एक पंक्टिलियस गेस्ट है, जैसा होना चाहिए। मेरे को एक फादर जैसा होना चाहिए, मैं वैसा फादर हूं, तो मैं पंक्टिलियस हूं। पंक्टिलियस टीचर, पंक्टिलियस फादर, पंक्टिलियस मदर, पंक्टिलियस सिस्टर, पंक्टिलियस गेस्ट। एक पंक्टिलियस गेस्ट को क्या होना चाहिए, थोड़ी देर रुकना चाहिए, है ना। तो थोड़ी देर रुक रहा है तो गेस्ट कैसा है, पंक्टिलियस है। चलिए जी, तो ये बहू कैसी है, पंक्टिलियस है। और आज की बहू क्या है, आज की बहू को भी सास दो ही शब्द कहती है। सास कहती है बहू चाय, तो बहू कहती है मेरी भी बना देना, मीठा कम। वो भी समझ गई, है ना। तो आज की बहू कैसी है, आज की बहू मॉडर्न है। आज की बहू बड़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, तो थोड़ा सा उसके बारे में और भी अभी शब्द बन रहे हैं, है ना, डिक्शनरी में। मॉडर्न है, आधुनिक है, और कुछ नहीं कहेंगे, आधुनिक है। लेकिन मेरा फेवरेट समय जो है पहले का था। पहले के जो लोग थे बड़े साधारण, गांव के जो लोग थे, मेरे को गांव का माहौल बड़ा अच्छा लगता है। आइए, पिक्चर हमारी गांव का माहौल। तो जो गांव का माहौल है वो खेत खलिहान, वो कुआं, वो सरसों उगी हुई, वो गेहूं उगा हुआ, वो पैदल चलते हुए लोग, वो जो माहौल है गांव का, उसे क्या बोलते हैं। उसके लिए वर्ड्स देखिए, ये गांव का माहौल हमें दिखाई दे रहा है, खेत खलिहान, बच्चे खेलते हुए, कुओं से लोग पानी निकालते हुए। इस माहौल को हम क्या कहते हैं, इस माहौल को हम कहते हैं रस्टिक। इस माहौल को हम कहते हैं ब्यूकॉलिक। रस्टिक देखिए, रस्टिक RUSTIC, रस्टिक। ब्यूकॉलिक BUCOLIC, ब्यूकॉलिक। हाँ जी, और एक वर्ड कंट्री लाइक। कंट्री COUNTRY LIK, एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। कंट्री और लाइक एक साथ लिखे जाएंगे, और यहाँ पर कंट्री मतलब देश नहीं है, यहाँ पर कंट्री लाइक है गांव जैसा। तो गांव का माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। गांव के माहौल के लिए हमारे पास में ये शब्द हैं सारे। तो गांव के लोग कैसे होते हैं, आइए चर्चा करते हैं गांव के लोगों की। तो गांव के जो लोग हैं, ये तो गांव का माहौल हो गया, हाँ, गांव का माहौल हो गया। अब बात करते हैं गांव के माहौल की, गांव के लोगों की, सॉरी, है ना। गांव के लोग कैसे होते हैं भैया, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। गांव के जो लोग हैं, सबसे बड़ी जो मेरे को उनकी क्वालिटी लगती है, जो सबसे अच्छी बात लगती है, बात को मुंह पे कहते हैं। जो जैसा है वैसा है, बात को घुमा फिरा के नहीं कहते हैं, हाँ, बगल में छुरी नहीं लेके घूमते हैं। जैसी बात है, जो जैसा है, गांव की सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को, है ना। मैं गंगानगर से हूं, तो मेरे को वहां के लोगों की तो बहुत खासियत है कि बात को सीधा मुंह पे, कोई घुमा फिरा के बात को नहीं कहते। तो सीधी बात करने वाले लोग कौन होते हैं, ये देख लीजिए। आज के शब्द मैं हेडिंग दे रहा हूं, देखिए, ये गांव के लोग हैं और हेडिंग है हमारा सीधी बात करने वाले, स्पष्ट बात करने वाले लोगों को कहते हैं। वर्ड आ रहा है आउटस्पोकन, OUTSPOKEN, आउटस्पोकन होते हैं। और जो आउटस्पोकन होते हैं वो क्या होते हैं, जो आउटस्पोकन होते हैं वो होते हैं फोर्थराइट, FORTH,
RIGHT, फोर्थ राइट है। और जो फोर्थ राइट होते हैं वो कैसे होते हैं, सिनोनिम्स देख रहे हैं हम लोग, कैसे किन लोगों के लिए जो सीधी बात करते हैं। जो फोर्थ राइट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं अप फ्रंट। बड़ा अच्छा वर्ड है जी, अप फ्रंट, UPFRONT, अप फ्रंट है। अप फ्रंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए निष्कपट। निष्कपट, अगर मैं आपके मुंह पे ही बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे कोई कपट नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम नहीं है मेरे। गांव के लोगों के कोई मेजॉरिटी, मतलब ज्यादातर, है ना, इसमें सभी लोग हर जगह पर हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी लेंगे तो गांव के ज्यादातर लोग तो सीधी सीधी बात कहते हैं। वो लोग जो हैं वो आउटस्पोकन है, वो फोर्थ राइट हैं, वो कैसे हैं, वो अप फ्रंट है, सीधी बात कहेंगे भैया तू तेरा ये जान भैया। तो वो कैसे हैं, वो लोग हैं कैंडिड। देखिए नया वर्ड आ रहा, नेक्स्ट वर्ड आ रहा हमारा कैंडिड, CANDID, कैंडिड। हाँ जी, कैंडिड है, सीधी बात करने वाले, है ना, कैंडिड है। तो कैसे हैं, एक और वर्ड आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, STRAIGHT, स्ट्रेट फॉरवर्ड, FORWARD, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात कहने वाले हैं, घुमा फिरा के बात को नहीं कहने वाले हैं, है ना। तो घुमा फिरा के बात कौन करता है भाई, शहर के लोग करते हैं। आइए शहर के लोग, ये रहे हमारे शहर के लोग, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, मर्सिडीज BMW से निकलने वाले लोग, हाँ भैया, है ना, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, लेकिन थोड़ा सा कपट रहता है। मेरे को शिकायत है शहर के लोगों से, मेरे को शिकायत है शहर के लोगों से कि वो क्यों सीधी बात नहीं करते हैं, मुंह पे बात नहीं करते हैं, घुमा फिरा के बात करेंगे। हाँ, तो घुमा फिरा के बात करने वाले, हेडिंग हमारा घुमा फिरा के बात करना। घुमा फिरा के बात करने को क्या बोलते हैं, घुमा फिरा के बात करने को बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। सर्कम, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन है, घुमा फिरा के, ये घूम रही है, बात घूम रही है भैया, सीधी बात नहीं हो रही है। हाँ, घर पे भी मेरे को लगता है ऐसे, मैं किराए पर रहा हूँ बहुत साल, अभी भी किराए पर रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो परिवार के लोग जो हैं वो भी एक दूसरे से सीधी बात नहीं करते हैं, है ना। बाहर वालों से तो थोड़ी दूर की बात है, शायद थोड़ा सा साहस नहीं है ना, नहीं तो कहना चाहिए कि ये ऐसा है और सही को सही और गलत को गलत कहना, है ना, कहना आना चाहिए। तो इनके वो जैसे कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, काही कछु कछु करी। हाँ चलिए, तो क्या लिखा हमने, देखिए भाई, जो घुमा फिरा के बात कर, सर्कमलोक्यूशन। एक और वर्ड आ रहा है सर्किटस। सर्किट आपने पढ़ा होगा, सर्किट, सर्किट से बन गया सर्किटस, है ना, CIRCUITOUS, सर्किटस। घुमा फिरा के, गोल घूम रहा है, सर्किट कैसे घूमता है, गोल घूम रहा है भैया, तो बात को कैसे हो रहे हैं, घुमा रहे हैं, है ना, बात को हम घुमा रहे हैं, सर्किटस। वर्ड क्या था, सर्कमलोक्यूशन। एक और बहुत अच्छा वर्ड आता है घुमा फिरा के बात करने के लिए, इवेसिव, EVASIVE, इवेसिव। इवेसिव के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं राउंड अबाउट, ROUNDABOUT, सॉरी ROUNDABOUT, एक ही वर्ड है राउंड अबाउट, है ना। तो ये वर्ड्स किसके लिए हैं, ये वर्ड्स हैं इवेसिव, राउंड अबाउट, सर्किटस, सर्कमलोक्यूशन। घुमा फिरा के बात करनी है। हाँ जी, कैसे बात करनी है, घुमा फिरा के। तो मैंने अपने दोस्त से कहा यार मेरे को कुछ पैसे चाहिए। अच्छा, अरे यार वो एक्चुअली क्या हुआ कि तू तो समझता ही है सारी बातों को, तेरे से तो कुछ छुपाया ही नहीं है मैंने, और तू तो मेरे बिल्कुल इतना दिल के करीब है, मैं तो ये सोचता हूँ, इतनी सारी लंबी बात क्या जरूरत है भाई, है ना। सिंपल सी बात बोल रही है कि भैया नो, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो भूमिका, वो जो बनता है, घेरा बनता है, वो घेरा नहीं बनना चाहिए, गाँव में नहीं बनता है। सीधी सपाट बात जो बोलते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं, और ये शहर के लोग जो हैं ये घुमा फिरा के बात करते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हम वर्ड्स देख रहे हैं, है ना। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के लोग पसंद हैं और किस तरीके की आपको भाषा शैली, किस तरीके की शैली आपको पसंद है, ये भी ज़रूर हमें बताइएगा। तो हमने देखा कि गांव का माहौल, शहर का माहौल, है ना, ये सारे वर्ड देखे। एक छोटी सी बात कि गाँव के लोग किस तरीके के होते हैं, उनके लिए कैसा वर्ड यूज़ करते हैं। आइए जी, तो गाँव के लोग जो होते हैं, ये गाँव के लोग बिल्कुल, सबसे पहली बात तो उनका पहनावा देखिए आप, है ना। कोई आडंबर नहीं, कोई वहां पर मॉल नहीं, पिज्जा नहीं, बर्गर नहीं, नथिंग। क्या है, सिर्फ वहां पर उनकी लाइफ में वो लोग कैसे हैं, वो लोग हैं सबसे पहले सिंपल। देखिए वर्ड आ रहा है सिंपल, कितना कॉमन वर्ड है। वर्ड आ रहा है ऑर्डिनरी, वो लोग सिंपल हैं, वो लोग ऑर्डिनरी हैं, साधारण हैं। साधारण का मतलब है आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, नाटक नहीं, ड्रामा नहीं, सिंपल हैं, ऑर्डिनरी हैं, है ना। एक सबसे शानदार वर्ड सिंपल और साधारण लोगों के लिए, आर्टलेस, ARTLESS, आर्टलेस।
तो जब हम आर्टलेस होते हैं जी, आर्टलेस होते हैं तो कैसे होता है? बिल्कुल आर्टलेस का मतलब ये नहीं कि आर्टलेस कला कम है, नहीं, कला कम का मतलब यही है कि कोई और कलाकारी नहीं है उनमें, बिल्कुल साधारण लोग हैं, तो सिंपल हैं, ऑर्डिनरी हैं, और कैसे हैं जी, और हैं आर्टलेस, है ना, आर्टलेस लोग हैं। वहीं पर मैं शहर के लोगों से इनको कंपेयर करूं तो शहर के लोग हो जाएंगे आर्टफुल। वर्ड आ रहा है? ये शहर का आदमी देखिए, टाई पहन रखी है, सूट बूट पहन रखा है ना, लेकिन इसका काम तभी चलेगा जब ये थोड़ी सी चालाकी करेगा, जब ये थोड़ा सा कपट लेके आएगा, है ना। और अगर इसमें चालाकी और कपट नहीं होगा तो शाम को उठा के लोग ले जाएंगे, है ना, पार्सल कर देंगे कहीं पर। तो शहर के लोगों को ऐसा होना पड़ता है, ये आप लोग बताएंगे भाई कि शहर के लोगों को क्यों ऐसा होना पड़ता है और क्यों साधारण जिंदगी यहाँ पर नहीं जी जा सकती है। चलिए जी, तो क्या लिखा हमने, ये जो व्यक्ति जो है टाई सूट बूट पहन रखा है ना, ये आर्टफुल है, ARTFUL, आर्टफुल है ये आर्टफुल है तो कैसा है? ये आर्टफुल है तो चालाक है, चालाक, चालाक, धूर्त, लोमड़ी का दिमाग जैसे चलता है, भेड़िए का दिमाग जैसे चलता है। लोमड़ी, लोमड़ी को हम क्या बोलते हैं, किसका प्रतीक है वो, है ना, वो चालाकी का प्रतीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया? आर्टफुल। एक और वर्ड यूज करेंगे शहर के लोगों के लिए, कनिंग, बड़ा अच्छा वर्ड है, CUNNING, कनिंग। एक और वर्ड यूज करेंगे श्रूड, ये सबसे शानदार वर्ड है जी, SHREWD, श्रूड है, श्रूड है शहर के लोग। क्यों करते हैं ऐसी? करते हैं, ये ले इसकी टोपी, इसकी ये जो है, ये क्या है, ये श्रूड है, इसलिए करते हैं ऐसा। कनिंग है, आर्टफुल हैं, गांव के लोग कैसे हैं? आर्टलेस हैं। ये कैसे हैं? आर्टफुल हैं, कनिंग है, श्रूड है। एक वर्ड और शानदार, एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट। इन सब का मतलब क्या है? चालाक हैं। इन सब का मतलब क्या है? धूर्त हैं। चलिए, तो ये हमारे आज के वर्ड्स थे। कोशिश कर रहे हैं छोटी सी क्लास में बहुत सारे वर्ड्स को कवर करने की, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वर्ड्स को रिलेट किया जाए। आप इन्हें नोटबुक में लिखें और आप इनको बार बार रिलेट करते रहें। किसी ऐसे आदमी को देखें जो घुमा फिरा के बात कर रहा है तो कहें कि ये इवेसिव है, सोच लें कि ये राउंड अबाउट है। एक आदमी सीधी बात कर रहा है तो सोचें कि ये आउटस्पोकन है। ये कैसा है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये अप फ्रंट है, सीधी बात कर रहा है। थोड़ा वर्ड्स को रिलेट करने की कोशिश करें। हमारे साथ जुड़े रहें और क्लासेस के लिए। ये क्लासेस हम नियमित रूप से जो है वो वोकैब के पूरे सेशन पूरे करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।